वेलकम बैक टू माय चैनल रितु शैलेंद्र रघुवंशी। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह से ब्रश करके झाड़ू लगा के फ्रेश होकर नहा करके निकल आई हूँ। सामने मंदिर में जल चढ़ाई हूँ और घर की आरती कर दी है शंकर जी की और गणेश जी की। जय हो भगवान जी। बेटा उठाया, हस्बैंड जी ने ब्रश कर लिया है। फटाफट गैस क्लीन करती हूँ, चाय बनाती हूँ। इधर फटाक से रवा सेक करके हलवा बन गया है। काजू कुछ बादाम डाल दिए हैं और इधर कंडा लग रहा है। चाय बनाने के बाद में फटाफट लगाया आटा, और आटा लगाने से सबसे पहले बनाई मेरे ससुर के लिए भोग ये, और ये टमाटर की चटनी और ये रोटी रेडी हो रही। बेटे ने चाय पी ली, नाश्ता हो गया है। ये परेड तो बाप रे। तो फ्रेंड बेटा जा चुका है, इसका टिफ़िन बॉटल रेडी कर दिया है। और ये देखिए मेरी किचन की हालत। पापा छोड़ने गए हैं और अब फटाफट कंडा हो गया है। मैं मेरे ससुर की धूप डाल देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज आप सभी को सुबह की राधे राधे। आज मेरे ससुर जी की धूप है, तो हम क्या करते हैं, गिलकी के पत्ते और फूल पे जो ये भोग बनाते हैं, जो भी उसको रखते हैं। आइए खाइए मेरे ससुर जी, जो भी भूल चूक हो उसको क्षमा कीजिए। ऐसे खिलाते हैं और फिर धूप छोड़ी जाती है। घी गुड़ और जो भी बनाया है आपने उसको अच्छे से मिला करके फिर यहाँ पे धूप छोड़ी जाती है। ये खाइए, आइए मेरे ससुर जी खाइए। जो भी भूल चूक हो उसको क्षमा कीजिए। हो मेरे ससुर जी, ये खाइए। जो भी भूल चूक उसको क्षमा कीजिए। खूब दीजिए, खूब खाइए। ससुर जी की धूप डाल दी है। धूप डालने के बाद भी ये मेरे गाँव से लौकी लाए थे, तो आज लौकी की सब्ज़ी बना रही, सो कट कर लेती हूँ। और फटाफट मैंने कर लिया हलवे का रास्ता, क्योंकि धूप डाला था तो सबसे पहले धूप डाल दी और नाश्ता कर लिया। और अभी चाय पी रही हूँ। बेटे को छोड़ आए हस्बैंड जी ने, अब जाके नहा रहे हैं। वो भी धूप डालेंगे, क्योंकि फटाफट कर ली तो टाइम हो गया मेरा। काट ली है लौकी की सब्ज़ी, अब फ्राई कर दे रही हूँ। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। दो जगह अपनी पत्नी को कभी भी अकेला मत छोड़ना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। पहला कि बीमारी की हालत में कभी भी उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि बीमारी की हालत में एक औरत को सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत होती है। और दूसरा कि अपने परिवार के सामने कभी भी उसकी इज्जत बनाने में पीछे मत हटना। अगर औरत के साथ उसका पति होता है ना, तो एक औरत खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर औरत समझती है। दो जगह घर का काम करने के बाद, गैस साफ़ करने के बाद फटाफट सब्जी वगैरह और रोटी वगैरह डब्बे में रख के किचन साफ़ करके और बर्तन को एक साइड रख के, क्योंकि बर्तन तो मैं मांज ही नहीं पाती हूँ। फटाफट रेडी हुई, अपना टिफ़िन बॉटल पैक किया, तैयार होकर ऑटो में बैठकर ये आ रही हूँ स्कूल। तो ये होती है हमारी दौड़ भाग। सिर्फ आधे घंटे में पूरा काम समेटा। जिस बाज़ार से पड़ोसन लाई है उससे भी अच्छे बाज़ार से चाहिए। आदमी का तो भले पजामा फट रहा हो, लेकिन औरत को करवा चौथ पे 5,000 की साड़ी चाहिए। हमारे यहाँ मौसम के ये हाल है कि ओस, बारिश, ठंड, गर्मी सब हो रही है। बारिश अभी लेकिन बंद नहीं है। सोयाबीन लगा है, मक्का लगी है, धान लगी है। और कहते हैं कि ओस गिरने लगती तो पानी चला जाता है, लेकिन नहीं। अब तो ऑल टाइम एमपी में आप तीनों मौसम देख सकते हो, बारिश, गर्मी और ठंड। देखिए आज भी कोहरा, ओस गिर रही है और पानी आ रहा है। ये लगा है सोयाबीन, ये लगी है मक्का और धान लगी हुई है। जिनको भी तीनों मौसम के आनंद लेना है वो हमारे एमपी में आ जाइए, आपको तीनों मौसम के मज़े मिलेंगे।
तो भैया जिसको भी अगर तीनों मौसम के आनंद लेना है तो आ जाइए हमारे एमपी में। आपको गर्मी, बरसात, ठंड तीनों एक साथ देखने को मिलेगी। आ जाइए जल्दी जल्दी। बारह महीने एक जैसा मौसम मिलेगा। तो भैया जिनको भी तीनों मौसम के आनंद लेना है, आपको शिमला, कुल्लू, मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एमपी में आ जाइए। आपको 12 महीने ठंड, बरसात और गर्मी मतलब धूप, आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिलेगी। तो आ जाइए जल्दी जल्दी, देखिए हमारे एमपी में आकर। महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है कि आप नवरात्रि में जब भी माता के दर्शन करें तो उनके श्रृंगार को ना देखें, उनके 8 हाथों को देखें। उनके 8 ही हाथों में एक में भी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो ना। चलो मोबाइल रखो। जय माता दी। कि पूजा पाठ साफ सफाई जितनी चाहे उतनी कर लो। लक्ष्मी उन्हीं के घर आती है जो अपने घर की लक्ष्मी की बज गई है 5:45 और फटाफट मुँह हाथ धो लिया है। मुँह हाथ धोने के बाद में इधर बन रही है चाय और इधर चढ़ा दी है आलू। आलू उबल रहे हैं। फटाफट करना है, फटाफट खाना रेडी करना है। पंडित जी को जेब ने बुलाया है। और बर्तन रखे हैं देखिए सुबह के हो चुके हैं। दूध गर्म हो रहा है, मिर्ची मसाला पीस लिया है और ये है मेरी चाय। चाय पी लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। फटाफट आटा लगाया और यहाँ पर खीर रेडी है। ये बेसन लगा लिया भजी के लिए और सब्जी रेडी है। भगवान जी की आरती कर दी। अब सामने जा रही हूँ मंदिर में दीपक लगाने। क्या करवाना? इसे बनाना तो लगे खुद बना। 7:30 बजे पंडित और पंडितायन जी ने सामने मंदिर में आरती जैसे ही हुई इसके बाद हमने उनको बुला लिया। जो कि आज मेरे ससुर की धूप है तो उसमें हमने पंडित और पंडितायन साथ में, ये अच्छा हो कि उनने एक कन्या को भी लेकर आए थे। तो आज हमने उनके लिए भोजन बनाया था। तो फटाफट उनको भोजन करवाया और कपड़े वगैरह दे के प्रसाद पैसे पैर वैर लग के उनको बुलाया था जीवने के लिए।
पंडिताइन के जाने के बाद में मैंने गाय के लिए जो रखा था तो गाय को खिलाने के लिए गई, लेकिन गाय ने उसको नहीं खाया। पता नहीं क्यों नहीं खाया, नहीं तो हर टाइम खा लेती हैं, हो सकता पेट भरा हो। तो सिर्फ सूंघ रही थी, खा नहीं रही थी। बताओ। मैं आपको एक सच्ची मेरी जो कहानी बताने जा रही हूँ कि जो मेरे ससुर जी थे, जब मेरे हस्बैंड मंडीदीप में नौकरी करते थे तो वो जैसे गाँव में जाते थे और फिर जाते थे ना, तो जिस दिन मैं रोई थी उस दिन मेरे ससुर जी भी रो रहे थे यार। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मेरे ससुर जी वाकई में बहुत अच्छे हैं यार, पर उनको भगवान ने, अच्छे लोगों को पता नहीं क्यों जल्दी बुला लेते भगवान जी। अभी 10 बजे कपड़े धोकर डाल के आई हूँ पूरे, और बेटे ने और मैंने मिल के खाना खाया। खाना खाने के बाद में फटाफट ये किचन वगैरह साफ़ किया, और बर्तन का डला तो इतना भर गया है कि उठ ही नहीं रहा है। फटाफट पूरा पानी वानी भरा है, और अभी थोड़ा सा फैलारा बचा है। पंडित जी वगैरह खा के जा चुके हैं, और बजने वाली है 10:30, और अभी ये दूध गर्म नहीं हुआ है। फटाफट मुँह हाथ धो के और कपड़े चेंज कर लिए, बहुत गर्मी हो रही है। तो आज पूरा दिन एकदम बिज़ी गया है। आई हूँ तब से मोबाइल नहीं चलाया मैंने 4-5 घंटे हो चुके हैं। अब थोड़ा सा दूध गर्म कर लेती हूँ, देखती हूँ, फिर अभी चलाती हूँ मोबाइल।